हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 898। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 898 को। जुओ फैन तुरंत एक अर्नेस्ट एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ा, जैसे वह पूरी सीरियसनेस के साथ हुई घटनाओं की रिपोर्ट देने वाला हो, लेकिन अगले ही पल उसने कैजुअली यह बॉम्बशेल गिरा दिया कि असल में हुआ क्या था। इसके बारे में उसे जरा भी क्लू नहीं था। शांगुआन फिक्सियोनक का गुस्सा तुरंत भड़क उठा और उसने अविश्वास से उस नौजवान पर चिल्लाते हुए पूछा कि अगर उसे कुछ भी पता नहीं था तो उसने अपना मुंह खोला ही क्यों, खासकर तब जब वे दोनों साथ में शहर के लिए निकले थे। जितना मासूम और बेगुनाह चेहरा वह बना सकता था, उतना बनाते हुए जुओ फैन ने तुरंत उस दिन की घटनाओं की एक बेहद दुख भरी तस्वीर पेश कर दी। उसने बताया कि जब वह और उसका प्यारा कजन स्काउटिंग कर रहे थे, तभी अचानक परछाइयों से हुए एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक ने उसे बिना किसी चेतावनी के बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तब तक क्लियरिंग पूरी तरह शांत और सुनसान हो चुकी थी। उसे डर था कि कहीं पेट्रोल गार्ड्स ने उसके कजन को पकड़ तो नहीं लिया, इसलिए उसने घबराहट में पूरा दिन शहर की गलियों में उसे ढूंढने में बिता दिया। आखिरकार वह जल्दी से मैनर वापस आया, लेकिन वहां उसे पता चला कि शांगुआन युलिन भी अभी तक वापस नहीं आया था। उसने कसम खाकर कहा कि उसे इस पूरे मामले की असल स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मुख्य क्लैश के दौरान वह बेहोश था। अपनी आवाज को दुखी और शिकायत भरे अंदाज में धीमा करते हुए जुओ फैन ने इतनी महारत से खुद को पीड़ित दिखाया कि मानो वह इसमें एक्सपर्ट हो। उसने सिसकते हुए कहा कि उसने सिर्फ एक एल्डर के प्रति सम्मान दिखाते हुए तुरंत जवाब दिया था, लेकिन बदले में उसे केवल कड़ी डांट और चिल्लाहट ही सुनने को मिली। यहाँ तक कि उसने हल्के से यह सवाल भी उठा दिया कि क्या किसी प्रतिष्ठित राइटियस क्लैन का मेंबर अपने ही परिवार के लोगों के साथ इसी तरह व्यवहार करता है। शांगुआन फिक्सियोनग इस ताने से तुरंत चौंक गया। परेशान दिखाई दे रहे उस नौजवान को देखते ही पैट्रियार्क के मन में शर्म की एक लहर दौड़ गई, जिसके तुरंत बाद अपने नर्व्स को शांत करने के लिए धीरे से सांस छोड़ते हुए शांगुआन फिक्सियोनग ने अपना आपा खोने के लिए खुले तौर पर माफी मांगी। उसने जुओ फैन से कहा कि वह उसकी बातों को दिल पर न ले। जुओ फैन उसने बेहद विनम्रता के साथ झुककर अभिवादन किया। उसने आगे कहा कि इस दुनिया में उसके कोई जीवित पेरेंट्स नहीं है, इसलिए पैट्रियार्क ही उसके एकमात्र एल्डर हैं और वह कभी भी उनके प्रति मन में कोई रिजेंटमेंट रखने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सुनकर फिक्सियोनग का दिल और भी गर्म हो गया। वह जोर से हंस पड़ा और कहा कि हर गुजरते पल के साथ वह नौजवान एक सच्चे शांगुआन क्लैंसमैन जैसा अधिक से अधिक व्यवहार करने लगा है। उसे पूरा यकीन हो गया कि जुओ फैन को क्लैन में शामिल करने का फैसला बिल्कुल सही था। इस एब्सर्ड एक्सचेंज को होते हुए देखकर शांगुआन युलिन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसके ऊपर डर की एक लहर हावी हो गई। उसके लिए इस सिचुएशन को समझ पाना लगभग नामुमकिन था। उस ब्रैट ने अब तक सिर्फ अपनी स्मूथ टॉकिंग के दम पर किसी तरह अंदर घुसने की कोशिश की थी और क्लैन हेड से उसे केवल मजबूरी में टॉलरेंस ही मिली थी, लेकिन किसी तरह तमाम मुश्किलों के बावजूद इस ट्रबल मेकर ने पैट्रियार्क का फेवर पूरी तरह हासिल कर लिया था, जिससे भविष्य में युलिन के लिए उसके खिलाफ कोई स्कीम करना बेहद मुश्किल हो गया था। इस बढ़ती पैरोनिया के बारे में युलिन इससे ज्यादा सोच पाता, उससे पहले ही फिक्सियोनग की तेज आवाज ने उसे फिर से रियलिटी में ला दिया। पैट्रियार्क ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि चूंकि येफान बेहोश पड़ा था, इसलिए अब युलिन को ही एक्सप्लेन करना होगा कि वह इतने समय तक आखिर कहाँ था और वे दोनों एम्बुश में कैसे फंस गए। शांगगुआन युलिन ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं अंकल। येफान अपने फैमिली नेम को छोड़कर शांगगुआन्स की हुबहू कॉपी बन चुका है। शांगगुआन फिक्सियोनग ने युलिन से पूछा, कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो? और आगे कहा, मैंने तुमसे इन भयानक वांट्स की वजह पूछी थी। येफान बेहोश कैसे हुआ? शांगगुआन युलिन ऑकवर्डली हंसा और बोला, ओह, उस मैटर के बारे में। युलिन ने एक सूखी और कंपोज्ड स्माइल जबरदस्ती चेहरे पर लाई और तुरंत अपनी तरफ से भी एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी। उसने दावा किया कि वे दोनों जंगल के काफी अंदर एक सस्पिशियस पेट्रोल स्क्वाड का पीछा कर रहे थे, तभी गलती से एक छिपे हुए सेंट्री आउटपोस्ट को एक्टिवेट कर बैठे। उसने अपने अंकल को बताया कि अचानक मची अफरा तफरी में उसने रिफ्लेक्सिवली एक डिफेंसिव बैरियर खड़ा कर दिया, लेकिन उस वक्त की गर्मा गर्मी में उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उससे पैदा हुई शॉकवेव पीछे की तरफ जाकर ब्रदर गू को बेहोश कर देगी। इससे पहले कि वह अपने साथी को चेक कर पाता, आधा दर्जन एनिमी एक्सपर्ट्स अचानक कहीं से प्रकट हो गए, जिसकी वजह से उसे भारी डिसएडवांटेज के बीच अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। पास ही खड़े जुओ फैन ने भौं उठाई और मन ही मन इस नजारे का मजा लेते हुए युलिन को जेन्युइन प्रोफेशनल एडमिरेशन की नजर से देखा। उसने मन ही मन युलिन की क्विक विट की तारीफ की और माना कि यह आदमी जन्मजात लायर है, जो मौके पर ही ऐसी सीमलेस एक्सक्यूज तैयार कर सकता है। फिक्सियोनग की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। उसने युलिन पर साफ तौर पर यह सवाल दागा कि उसकी बातों का सीधा मतलब तो यही था कि उसने अपने बेहोश कजन को बैटलफील्ड पर छोड़ दिया था। इस एक्यूजेशन से घबराकर युलिन ने तुरंत अपनी फैब्रिकेटेड हीरोइज्म को और बढ़ा दिया। उसने समझने की गुहार लगाते हुए जोश से आर्ग्यूमेंट किया
कि अगर वह एक बेहोश साथी को साथ लेकर भागता तो उन दोनों का बच निकलना नामुमकिन हो जाता। ऊपर से ब्रदर गू की लो कल्टीवेशन को देखते हुए स्ट्रे अटैक्स के बीच उसकी तुरंत मौत हो जाती। उसने जोर देकर कहा कि उसने जानबूझकर पीछा कर रहे दुश्मनों के ग्रुप को दूसरी दिशा में खींच लिया था ताकि उस बेहोश युवक के होश में आने के बाद उसके पास सरवाइव करने का मौका रहे। अंत में यूलिन ने बेहद ट्रेजिक इमोशन से भरी आवाज में कहा कि वह सिर्फ गू की सेफ्टी कंफर्म करने के लिए बेस वापस भागा था और अगर उसे यहाँ गू नहीं मिलता तो वह खुशी खुशी वापस एनिमी टेरिटरी में चला जाता और अपने भाई के लिए अपनी जान तक दे देता। आसपास मौजूद क्लैन मेंबर्स उसे गहरी एडमिरेशन से देखने लगे और पूरी तरह कन्विंड हो गए कि वह कितना बहादुर है। जुओफैन ने मन ही मन ताना मारा और सोचने लगा कि कहीं पूरा शांगुआन ब्लड लाइन सीक्रेटली ऑस्कर वर्थी एक्टर्स से तो नहीं बना है। इस डिसिट के थिएटर में पीछे नहीं रहना चाहते हुए जुओफैन आगे झपटा और यूलिन के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। उसने दावा किया कि इतनी बड़ी सैक्रिफाइस और ब्रदरहुड के सामने वह खुद को पूरी तरह अनवर्थी समझता है। हालांकि अंदर से इस टच से यूलिन को बेहद घिन आ रही थी, लेकिन अपने अंकल के सामने उसे यह फेसेट बनाए रखना ही था। इसलिए उसने जबरदस्ती एक वार्म स्माइल दी और कहा कि वे दोनों लाइफ भर के भाई हैं। मौका देखते ही जुओफैन ने अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया। यूलिन के हाथों को और कसकर पकड़ते हुए उसने अपनी आंखों में जेन्युइन आंसू भर लिए और अपनी नाक बहने दी, जो सीधे यूलिन की साफ सुथरी उंगलियों पर जा गिरी। वह रोते हुए कहने लगा कि अगर उसके प्यारे कजन की उसकी वजह से बैटलफील्ड पर मौत हो गई होती तो उसे 1000 मौतों की सजा भी कम लगती। अपनी स्किन पर फैले उन बॉडीली फ्लूइड्स से यूलिन घोर घृणा से भर उठा और उसकी आंख बेकाबू होकर फड़कने लगी। फिर भी वह अपने गुस्से को निगलने और चेहरे पर एक चमकदार स्माइल चिपकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने दांत भींचते हुए उसी सेंटिमेंटल प्राइस का जवाब दिया। दोनों इसी तरह ओवर द टॉप इमोशनल रियूनियन करते रहे और बार बार एक दूसरे से ब्रदरली वोज का आदान प्रदान करते रहे, यहाँ तक कि रूम में मौजूद लोग उनके इनक्रेडिबल बॉन्ड से भावुक हो गए। वहीं कोने में बैठा यंग गुसांटोंग, यह सब देखकर उसका मुंह प्योर एम्बैरेसमेंट से बुरी तरह सिकुड़ गया। गुसांतोंग अपने अडॉप्टिव फादर को कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह जानता था। 3 सदियों से भी ज्यादा समय तक जीने के कारण वह दुनिया की हर डर्टी ट्रिक को आर पार देख सकता था। इसलिए वह मन ही मन पैट्रियार्क का मजाक उड़ा रहा था कि कैसे वह इन 2 बेशर्म आर्टिस्ट्स की थिएट्रिक्स में पूरी तरह फंस गया था। आखिरकार शांगुआन फिक्सियोनक 2 बड़े आदमियों को हाथ पकड़े रोते हुए और यह सब करते हुए देखकर और सहन नहीं कर सका। उसने मजाकिया अंदाज में दोनों से हाथ छोड़ने को कहा, वरना वे पूरे क्लैन को शर्मिंदा कर देंगे। आदेश मिलते ही शांगुआन यूलिन ने बेहद घबराहट में अपने हाथ झटके से छुड़ा लिए और चेहरे पर पोलाइट स्माइल जमाए रखते हुए उन पर लगी गंदगी को जल्दी जल्दी साफ करने लगे। शांगुआन फिक्सियोनक ने यूलिन से पूछा कि क्या वापस आते समय वह किसी परस्यूअर को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा था। यूलिन ने भरोसा दिलाया कि पीछा करने वालों का ट्रेल पूरी तरह कोल्ड हो चुका था। इस पर क्लैन हेड ने अप्रूवल में सिर हिलाया और फिर एक और बॉम्बशेल गिरा दिया। उसने ऐलान किया कि उसके पास एक और बेहद क्रूशियल मिशन है जिसे वह सिर्फ यूलिन को सौंपना चाहता है। यह सुनते ही यूलिन का दिमाग डिसबिलीफ में पूरी तरह ब्लैंक हो गई। काली रात की चादर के नीचे शांगुआन फिक्सियोनक अपने न्यूफ्यू शांगुआन यूलिन को एस्टेट के धुंधले और घुमावदार कॉरिडोर्स से होते हुए आगे ले जा रहा था। लकड़ी के दरवाजे के सामने रुककर फिक्सियोनक ने गहराई से झुकते हुए अंदर मौजूद फिगर्स के प्रति पूरे सम्मान के साथ उनके आने की सूचना दी। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी और भारी आवाज गूंजी जिसने उन्हें अंदर आने की परमिशन दे दी। दरवाजा खोलकर दोनों अंदर दाखिल हुए और वहां शांगुआन क्लैन के 3 सबसे पुराने और सबसे अथॉरिटेटिव वेनेरेबल्स के सामने जा पहुंचे। शांगुआन यूलिन तुरंत सम्मान पूर्वक झुककर उन रिवर्ड एल्डर्स का जोर से अभिवादन किया। तीनों वेनेरेबल्स ने उस युवक को उठने का इशारा किया। हालांकि उनका शुरुआती वेलकमिंग स्माइल जल्द ही पूरी तरह बिवॉल्डरमेंट में बदल गया, क्योंकि डिम कैंडल लाइट ने यूलिन के पिटे हुए चेहरे को साफ रोशन कर दिया था। वे उसके बुरी तरह सूजे हुए और छोटों से भरे चेहरे को बेहद क्यूरियोसिटी के साथ घूरने लगे। उनमें से एक एल्डर पूरी तरह हैरान होकर अटकते हुए पूछ बैठ, यह कौन है जिसका चेहरा सुअर की तरह इतना सूजा हुआ है। फिर शांगुआन फिक्सियोनक ने उन्हें पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी कहानी समझाई। यह सुनकर एल्डर ने सिर हिलाया और कहा, ओह, तो ये फैमिली के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने और एनिमीज के साथ फियर्स बैटल्स लड़ने की कीमत है। तुम सच में एक वैलियंट हीरो हो। शांगुआन फिक्सियोनक ऑकवर्डली हंसा और एल्डर से कहा, आप नहीं हैं। के बाद शांगुआन यूलिन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, शांगुआन यूलिन हूँ और फैमिली के लिए फायर से गुजरने और हर हार्डशिप को ओवरकम करने के लिए तैयार होने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।